कुछ देर बाद उसके कुछ दोस्त आते हैं, तो यहां पर लिखेंगे आफ्टर सम टाइम सम ऑफ हिज फ्रेंड्स कम। यहां पर एक से अधिक दोस्त है इसलिए सिर्फ कम लिखेंगे, कम्स नहीं लिखेंगे। आफ्टर सम टाइम सम ऑफ हिज फ्रेंड्स कम, तो अमन उसे ग्रीट करता है। अमन, हेलो फ्रेंड्स। तो अरुण कहता है हेलो, तुम्हारा बैट कहाँ है? वेयर इज योर बैट? इसे लो और क्रिकेट ग्राउंड पर आ जाओ। टेक इट एंड कम टू द क्रिकेट ग्राउंड। हम लोग चलते हैं। इसके लिए आप शॉर्ट में लिख सकते हैं वी आर ऑफ, यानी कि अब हम लोग जा रहे हैं। अरुण, हेलो, वेयर इज योर बैट? टेक इट एंड कम टू द क्रिकेट ग्राउंड। वी आर ऑफ, हम लोग चलते हैं। वी आर गोइंग भी आप लिख सकते हैं। नाउ वी आर रेडी टू गो भी आप लिख सकते हैं। वी आर अबाउट टू गो भी आप लिख सकते हैं। अमन, सॉरी अरुण, आज मैं नहीं जा सकता। अमन, सॉरी अरुण, मैं आज नहीं जा सकता। आई कैन नॉट या कांट गो टुडे। अमन, सॉरी अरुण, आई कांट गो टुडे। अरुण, लेकिन तुमने वादा किया था। दोस्तों इसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में भी लिख सकते हैं, तो यहां पर लिखेंगे अरुण, बट यू हैड प्रोमिस्ड। अरुण, बट यू हैड प्रोमिस्ड। अमन, मुझे मालूम है लेकिन मैं नहीं आ सकता। आई नो बट आई कैन नॉट कम। अमन, आई नो बट आई कैन नॉट कम। अरुण, क्या हुआ? तुम हमसे क्रोधित हो? क्या हुआ? What happened? क्या तुम हमसे क्रोधित हो? Are you angry with us? अरुण, what happened? Are you angry with us? अमन, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। नो नो, ऐसी बात नहीं है। That's not the matter. या फिर आप यह भी लिख सकते हैं That is not so. अमन, नो नो, that's not the matter. समीर कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। समीर, यू कैन नॉट डू, और यहां पर ऐसा के लिए सो यूज करेंगे। समीर, यू कैन नॉट डू सो। कल हमारा मध्य विद्यालय सरकंडा के साथ मैच है। टुमारो वी हैव अ मैच विद मिडिल स्कूल सरकंडा।
तुम विकेट कीपर और एक ओपनर भी हो। यू आर अ विकेट कीपर एंड एन ओपनर टू। Samir, you cannot do so. Tomorrow we have a match with middle school Sarkanda. You are a wicket keeper and an opener too. तो अमन कहता है सुनो, लिसन, ग्रैंडपा को बुखार है। ग्रैंडपा हैज फीवर और उनकी देखभाल करने के लिए घर पर कोई नहीं है। एंड देयर इज नोबडी एल्स। एल्स का मतलब और कोई नहीं। एंड देयर इज नोबडी एल्स, उनकी देखभाल करने के लिए, टू टेक केयर ऑफ हिम एट होम। दोस्तों आप चाहें तो एट होम को यहां पर लिख सकते हैं, बेटर रहेगा। मुझे घर पर रहना ही होगा, यानी कि इसमें एक तरह से दबाव है, यानी कि जोरदार कथन है, तो इसके लिए आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। आई मस्ट स्टे एट होम। Aman, listen. Grandpa has fever and there is nobody else at home to take care of him. I must stay at home. तो अरुण कहता है ठीक है, तुम्हें घर पर रहना चाहिए। तो यहां पर लिखेंगे ओके, यू शुड स्टे एट होम। अरुण ओके, यू शुड स्टे एट होम। तो अमन मन में सोचता है वे लोग मजे करेंगे। दे विल हैव ऑल द फन। काश मैं वहां होता। तो काश को इंग्लिश में लिखने के लिए आप आई विश का यूज कर सकते हैं। आई विश, आई विश मैं वहां होता। आई, दोस्तों जनरली आई के साथ वोज लगता है, लेकिन इस तरह के काल्पनिक सेंटेंस में, इमेजिनेटिव सेंटेंस में आई के साथ वर यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे वर। आई विश आई वर देयर। लेकिन ग्रैंडपा को मेरी जरूरत है। बट ग्रैंडपा नीड्स मी। मैं उन्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूं। तो यहां पर लिखेंगे हाउ कैन आई लीव हिम अलोन। अमन, दे विल हैव ऑल द फन। आई विश आई वर देयर बट ग्रैंडपा नीड्स मी। हाउ कैन आई लीव हिम अलोन। इतने में उनकी मां आ जाती है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं बाय दैट टाइम या फिर बाय देन, यानी कि तब तक उनकी मां आ जाती है। हिज मदर कम्स। बाय दैट टाइम हिज मदर कम्स। तो अमन कहता है ओ मम्मी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो यहां पर है आप इतनी जल्दी कैसे आ गई, यानी कि एक तरह से आप सिंपल पास्ट टेंस में लिख सकते हैं, यहां पर डिड का यूज करेंगे। ओह मम्मी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई। हाउ डिड यू
कम, यहां पर आप चाहें तो बैक का भी यूज कर सकते हैं, कम बैक, इतनी जल्दी, सो अर्ली। आमतौर पर आप तो 5:30 बजे आती हैं, यू यूजुअली कम एट 5:30। अमन, ओ मम्मी, हाउ डिड यू कम बैक सो अर्ली? यू यूजुअली कम एट 5:30। माँ, मैंने कुछ आंसर बुक्स घर ला लिया है, मैं इसे रात में चेक करूंगी, लेकिन तुम खेलने के लिए बाहर क्यों नहीं गए? यानी कि दोस्तों, उनकी माँ एक टीचर है और स्कूल से आंसर बुक्स लाई हैं जो कि वह रात में चेक करेंगी। तो यहां पर लिखेंगे मदर, मैंने कुछ आंसर बुक्स घर ला लिया है। आई हैव ब्रॉट, यानी कि दोस्तों यह एक तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, हैज हैव प्लस वर्ब 3। आई हैव ब्रॉट सम आंसर बुक्स, और यहां पर एक घर, तो सीधे लिखेंगे होम। आई हैव ब्रॉट सम आंसर बुक्स होम, मैं इसे रात में चेक करूंगी। तो यह किस टेंस में? सिंपल फ्यूचर टेंस। तो यहां पर लिखेंगे आई विल चेक इट एट नाइट। लेकिन तुम खेलने के लिए बाहर क्यों नहीं गए? बट वाई डिड यू नॉट गो आउटसाइड टू प्ले? मदर, I have brought some answer books home. I will check it at night. But why did you not go outside to play? अमन, ग्रैंडपा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं घर पर रहा। तो यहां पर लिखेंगे अमन ग्रैंडपा इज नॉट वेल, इसलिए मैं घर पर रहा। सो आई स्टेड एट होम। अमन, ग्रैंडपा इज नॉट वेल, सो आई स्टेड एट होम। माँ उसे गले से लगाती है, गिव्स हिम अ हग। मेरे प्यारे बेटे, तुम कितने प्रवाह करने वाले हो? प्रवाह करने वाले, इसके लिए आप थॉटफुल लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हाउ थॉटफुल यू आर। मेरे प्यारे बेटे, माय बिलव्ड सन। मदर, हाउ थॉटफुल यू आर माय बिलव्ड सन। लेकिन अब तुम अपने दोस्त को ज्वाइन कर सकते हो। बट नाउ यू कैन ज्वाइन योर फ्रेंड्स। मैं ग्रैंडपा की देखभाल कर लूंगी। आई विल टेक केयर ऑफ ग्रैंडपा। मदर gives him a hug. How thoughtful you are, my beloved son. But now you can join your friends. I will take care of grandpa. अमन, बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी। अमन, थैंक्स अ लॉट मम्मी। थैंक्स अ लॉट मम्मी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है
कि हम जब भी मन में पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होता है। तो हमेशा ही हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। आइए दोस्तों, इस ड्रामा को एक बार शुरू से पढ़ लेते हैं। अमन comes back from school. He rings the bell. His grandpa opens the door. Aman goes inside. Aman, good afternoon, Grandpa. There is a great news. Tomorrow we are going to play a match against Middle School Sarkanda, and I am in the team. Grandpa, that's really wonderful. That's great. Aman, yes, Grandpa, I am very excited. Grandpa, how many children are there in your team? Who is the captain of your school cricket team? Aman, Grandpa, there are 11 children in our team. Rohit is the captain of our team. Grandpa, Aman, put off your dress and shoes and have your lunch quickly. Will you help yourself? I have fever. I want to sleep. Aman, oh sure, Grandpa. Please go to your bed. If the bell rings, I will answer. Have you taken some medicines? Grandpa, yes, I have. May God bless you, my son. After some time, some of his friends come. Aman, hello, friends. Arun, hello. Where is your bat? Take it and come to the cricket ground. We are off. Aman, sorry, Arun. I cannot go today. Arun, but you had promised. Aman, I know, but I cannot come. Arun, what happened? Are you angry with us? Aman, no, that's not the matter. Samir, you cannot do so. Tomorrow we have a match with Middle School Sarkanda. You are a wicket keeper and an opener too. Aman, listen, Grandpa has fever and there is nobody else at home to take care of him. I must stay at home. Arun, okay, you should stay at home. Aman, they will have all the fun. I wish I were there. But Grandpa needs me. How can I leave him alone? By that time, his mother comes. Aman, oh mummy, how did you come back so early? You usually come at 5:30. Mother, I have brought some answer books home. I will check it at night. But why did you not go outside to play? Mother gives him a hug. How thoughtful you are, my beloved son. But now you can join your friends. I will take care of Grandpa. Aman, thanks a lot, mummy. आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस तरह के वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगते हैं। तो दोस्तों आप लोग सभी इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों मेरे जितने भी वीडियोज हैं सभी वीडियोज काफी हेल्पफुल है और काफी मेहनत से बनाया गया है। यदि आप मेरे वीडियोज को देखते हैं तो आपकी इंग्लिश जरूर इंप्रूव होगी। तो दोस्तों आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो आगे बढ़े और जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्तों के पास पहुंचे। और दोस्तों आप लोग सभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, मेरा यूजर आईडी है ऑल राउंड नॉलेज। साथ ही दोस्तों आप लोगों को एंड स्क्रीन में बहुत सारे प्लेलिस्ट नजर आ रहे होंगे, किसी एक पर क्लिक कीजिए और सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।